आप ये देख लीजिए, ये पानी है आज का। पानी गारा है, पानी हम कैसे पिएंगे? हम मरेंगे पानी को पी के जिंदा रहेंगे। हम 90 रुपए की बिस्लरी की बोतल मंगाते हैं तब पानी पी पाते हैं, तब खाना बनाते हैं। इस पानी से नहा भी नहीं सकते। बताइए अब इस पानी से हम कैसे जिएंगे कि मरेंगे? बहुत बुरा हाल है। और लोग बिल्कुल सुनवाई नहीं है, ना ही कोई पानी की लाइन ठीक करने आता है, ना ही कोई सीवर की, ना ही रोड बनाने आता है। हमें इतनी दिक्कत हो रही है ना कि हम ही जानते हैं कि हम कैसे यहाँ जी रहे। ये फ्री पानी है, ये पानी है, ये मैंने भर के रखा है बोतल। पूछो इसी पानी की वजह से इतनी बुरी हालत है। यही पानी यही, और खरीद के हम पता नहीं कितनी महीने से पानी पी रहे हैं। हाँ, भर नहीं सकते हम पानी ऐसे बगैर देखने। 3-4 दिन दस्त मुझे लगे, कल आई हूँ अस्पताल से। ये पानी पी? हाँ, ये पानी पी के। केजरीवाल कहते हैं हम तो फ्री दे रहे हैं, बहुत कुछ। हाँ दे रहे हैं, मगर बहुत बुरी हालत है। इतना पानी के लिए तो हम तड़पते हैं, इतना गंदा आता रोज यही टंकियाँ भर रहे हैं। पानी की शिकायत करते हो जो यहाँ के विधायक हैं, क्या वो आपकी हाँ करेंगे, सफाई करेंगे तो होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता ना। फिर अब वही कहेंगे कि हमें 5 साल का और मौका दो, तो क्या जवाब है? हम देंगे ही नहीं ना। भरोसा ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे नहीं भरोसा, जब है ही नहीं भरोसे वाले तो। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? वो कहते हैं ईमानदारी से हम दिल्ली को लंदन पेरिस कुछ नहीं बना रहे हैं, कहीं नहीं कुछ हो रहा है, हमें दिखता ही नहीं है कुछ। तो फिर हम क्या, जो है वो आपके एरिया में नहीं हुआ है? सब कुछ ही कुछ नहीं हुआ है, जो भी नहीं हमारे समस्याएं हैं यहाँ पर, और क्या क्या वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा इस द्वारका विधानसभा को? तो वो हुआ ही नहीं कुछ भी। सफाई नहीं हो रही है, पानी ठीक नहीं आ रहा, सीवर भरे पड़े। हमारी गली तो 24 घंटे भरी रहती है। हाँ, पूरी 24 काम किया होगा तो जब भी तो बोलेंगे हम। काम कुछ नहीं होता है, कुछ काम नहीं। बस इनसे बोलने जाओ तो क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बस हाँ करेंगे, सब कुछ होएगा, कुछ नहीं होता है। कुछ काम नहीं। क्या कहेंगे उन केजरीवाल के लिए जो कहते हैं हम ईमानदारी से दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता कुछ बन रहा है दिल्ली लंदन पेरिस। नहीं बन रहा है। आपकी गली बनी है लंदन पेरिस? थोड़ी नहीं है, पूरी सीवर से भरी रहती है। हम बहुत दुखी हैं। हाँ जी, बहुत हम ऐसे ही रहते हैं सच में। बहुत बुरा है। हाँ, तो देंगी आप इनको 5 साल का मौका? नहीं देंगे। इसमें बंद हो गया था बिजली पानी का भी बिल भरते हैं। मेरा तो बिजली का बिल भी 22,000 कुछ रुपए आया हुआ है। बिजली का बिल 22,000? हाँ 22,000 कुछ बिल आया हुआ है। मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। वो तो ये कह रहे थे मैम फ्री बिजली दे रहे कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, बस नाम के लिए फ्री है, काम के लिए कुछ फ्री नहीं है। कुछ फ्री नहीं है। बहुत कुछ फ्री दिया, क्या क्या फ्री मिल रहा है आपके लिए? हमें तो मैडम कुछ भी नहीं फ्री मिल रहा, खाली ये दवाई की गाड़ी आ रही है, ये तो प्राइवेट में आ रही है, तो बस ये मिल रही है, इसको हम ले लेते हैं और कुछ फ्री नहीं आ रहा है यहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? कहा जा रहा था क्लिनिक आधी बार तो खुलता है और वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। लोग बाग आधी सी दवाइयों के लेके वापस आते हैं, और कभी हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपको अब जनकपुरी जाना पड़ेगा। जी हम यहाँ से इतनी दूर जनकपुरी जाएंगे, रिक्शे वाला 100 रुपये लेता है, फ्री में नहीं आ जाता। और 100 रुपये रिक्शे वाले को देंगे तो 100 रुपये दवाई वाले को देंगे, तो हम इतनी दूर क्यों जाएंगे? तो हमें तो परेशानी होती है। हमारे आसपास कोई ऐसा बड़ा क्लिनिक नहीं है, हमें बहुत परेशानी होती है सरकारी। हमारा तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम विदेशों तक है, विदेशों में मैं तो ये कहती हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या दवाइयाँ मिलती है और क्या नहीं मिलती। और जाके बल्कि मौके पे यही कहा जाता है कि आपको जी जनकपुरी जाना पड़ेगा, वहीं आपका कार्ड पे नाम लिखा जाएगा, वहीं आपकी एंट्री होगी, वहीं आपका सब कुछ होगा। ये बताइए आपके जो इलाके में समस्या है यहाँ द्वारका में, क्या विनय मिश्रा जो यहाँ के विधायक हैं, क्या वो इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए आते हैं आप लोगों के? विनय मिश्रा जी का तो नाम ही मत लीजिए। यहाँ पे हमारी गलियों का जो हाल है, इतना गंदा हाल है कि जब से सीवर, पहले तो इन्होंने सीवर लाइन डलवाई, सीवर लाइन उल्टी डलवाई, जो सीधी लाइन पानी जा रहा था वो तो जाता नहीं है, और पानी उल्टी तरफ से बहता नहीं है क्योंकि पानी भरा रहता है। अब पानी भरा रहता है तो भरने कंप्लेंट करने जाते हैं तो सीवर साफ नहीं होते हैं। मैं अगर 10 बार जाओगे तो आपकी 1 बार सुनवाई होगी, वो भी होगी या नहीं होगी कोई पता नहीं। और जब से हमारी गली खुदी है आज तक तो बनी नहीं है। 4 साल होने को आ गए, 4-4.5 साल होने को आए, अभी तक हमारी गली नहीं बनी। हमें इतनी परेशानी। आम आदमी पार्टी कहे कि हमें 5 साल और दीजिए, हम तब काम करेंगे, तो क्या जवाब? भैया हम तो तुम्हें नहीं दे सकते। जब तुम 4 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो 5 सालों में क्या करोगे? जब तुम 4 सालों में कुछ नहीं कर पाए इस एरिया में, ये आप एरिया देख रहे हो, ये आप झाड़ू नहीं लगती है यहाँ पे कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। आप थोड़ा उधर चल के देखोगे, यहाँ ऊंचे ऊंचे कूड़ों के ढेर लगे हैं। ये अरे आपका काम है, अगर सफाई का काम है या आपका कूड़ा उठाने का काम है, आप झाड़ू ही नहीं लगवा सकते एरिया में, तो आप सीवर, ये छोटी मोटी परेशानी तो हमारी क्या दूर करोगे? तो हम तो हर तरीके से मैडम परेशान है और हम इनसे निराश है। हम तो ये चाहते हैं कि ये आए ही ना।
हाँ। मैम, वो कह रहे हैं कि हमें 5 साल का मौका दो, अब हम बदलाव करें। अरे भैया 15 साल 20 साल तो तुम्हारे बापू ने टाइम ले लिया, जो उन्होंने 15-20 साल राज किया कांग्रेस के टाइम में हैं। अब आम आदमी में आ गए, अब आम आदमी में राज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे पब्लिक के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। एनसीडी में भी यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए। सिटी में मैडम को जाते तो सुनवाई नहीं होती, इतनी दूर वहाँ पे उनका ऑफिस है विजन क्लब में। विजन क्लब में हम जाते हैं और इतनी दूर कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ सफाइयाँ नहीं होती। आप खंभों पे देख लो, लाइट ठीक नहीं है। लाइट के लिए हमने कम से कम 100 बार कंप्लेंट करी होगी, मगर कोई कहते हैं हमें लाइट ही नहीं मिली। आपको 4 सालों में आपको फंड नहीं मिला तो आप हमारे लिए काम क्या करोगे? फिर आप 5 साल बाद में फिर ऐसे ही कहोगे, तो फिर हम आपको क्यों पूछे कि आप हमारी लाइन में आओ या हमारे एरिया में आओ? किस पे भरोसा करेंगे इस बार? हम तो जी मैडम ये रेखा विनय चौहान जी हैं, हम तो इन पे भरोसा करते हैं। चौहान जी किस पार्टी से हैं? जी बीजेपी से हैं। बीजेपी से। आप बीजेपी को क्यों बढ़िया मानती हैं कि बीजेपी बढ़िया काम? क्योंकि बीजेपी जब तक यहाँ पे थी, इस दुर्गा पार्क में तो कूड़ा नजर नहीं आता था। इस दुर्गा पार्क में कूड़ा नजर नहीं आता और सीवर लाइन जब भी जाम होती थी हम कहते थे भैया चौड़ा करवा दो, उसी टाइम फ़ोन करने पे तुरंत सीवर की गाड़ी आ जाती थी। तो हमें तो अपनी सुविधा चाहिए, हमें क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जो छोटी छोटी परेशानियां जिनके लिए हमें लाइट के लिए कहना पड़ता है, सीवर के लिए हमें चाहिए क्या? बिजली, पानी, सीवर, यही तो चाहिए होता है। अगर यही टाइम से ना मिले तो हमारा तो बेकार है। तो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही। जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं नहीं दी पूरी हो रही हैं, तो बड़ी समस्या तो ये क्या पूरी करेंगे? तो कह रहे थे लंदन पेरिस बनाएंगे। अरे भैया वो लंदन पेरिस कहाँ बनाएगा ये तो हमें पता नहीं है। उस लंदन पेरिस में हम रहने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मगर इस दुर्गा पार्क में ज़रूर रहते हैं हम। और हम ये चाहते हैं कि हमारा एरिया साफ़ सुथरा हो, हमारे यहाँ से कूड़ा उठे, सफाई हो, लाइट हो। अगर ये छोटी छोटी परेशानियाँ हमारी, वो द्वारका की जनता बदलाव चाह रही है। हाँ बिल्कुल चाह रही है, बदलाव चाह रही है बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय चौहान है। विनय जी, अच्छा ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना आप, पहले जब हमारी मैडम रेखा जी निगम पार्षद थी तो यार निगम के माध्यम से मैंने गाड़ी लगवा रखी थी। और लेकिन जैसे ही रेखा जी चुनाव हारे हैं तो मैं चुनाव हारा हूँ, तो उसी टाइम इन्होंने गाड़ी हटवा दी है। अब आप बताइएगा, एक जो सुविधा मिलनी थी वो बंद करवा दी। फिर मैंने ये टीम है हेल्पेज इंडिया की और इन सब के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये पूरे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग और सभी लोग मिलके इसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये महीने में 2 बार हम गाड़ी बुलाते हैं, 2 बार पूरा डॉक्टर साहब। यहाँ बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी जब मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड बेस्ट बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा? दिल्ली का इतना बुरा हाल है। सबसे बड़ा घोटाला का जो कोई हुआ मैडम, सबसे ज़्यादा इसमें ही भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी मिसाल है। मोहल्ला क्लिनिक, अभी आप चलिए यहाँ बैसागरपुर में, वहाँ गाय लौट रही होंगी। इतना गंदा एरिया है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। दवाइयाँ उसमें होती नहीं है, दवाई जो होती हैं वही लिखी जाती, वही मिलती हैं। और इनके सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिएगा, उनमें भी वही दवाई मिलती है, जो होती वही पर्ची लिख सकते हैं। नहीं तो मरना तो मर जाए कोई भी, उनको दवाई डॉक्टर दूसरा लिख नहीं सकता है। तो ये तो एक भ्रष्टाचार के काम है। आप ये देखिए, यहाँ पहले इतना कूड़ा वूड़ा नहीं, बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है, अब झाड़ू नहीं लगता। अब मेरे घर के आगे देख लीजिए आप, सारा कूड़ा उड़ के यहाँ से सीधा वहीं जाएगा। तो ये लोग क्या है कि पिछले 5, 7, 10 साल हो गए, हर बार कहते हैं मुझे 5 साल और दे दो, जमुना साफ हो जाएगी। उतनी गंदी होती जाए, जैसे ही इनको मौका मिलता है तो जमुना डबल गंदी हो गई है। जितना इनको टाइम देंगे दिल्ली उतनी बर्बाद होगी। बिजली पानी की बात करते हैं, पानी आता नहीं, आता है तो इतना गंदा आता है, काला पानी आता, और वो बदबूदार पानी अब वो आएगा ही नहीं। और बदबूदार आएगा, उस पर कोई कहे फ्री मिल रहा है, तो फ्री तो जब मिलेगा ही नहीं तो फ्री है। बिजली के कहो तो मैं अभी आपको बिल दिखा देता हूँ, मैंने तो अभी पेमेंट करी होगी, फ़ोन में ही दिखा देता हूँ। 14,000 का बिल था पिछली बार का। 14,000 का? एक मेरे 3 मीटर लगे हैं, एक 14,000 का, एक 9,000 का। और हमारे घर में 4 लोग रहने वाले हैं। कौन कहता बिजली फ्री है, कौन कहता पानी फ्री है? पानी मिलता नहीं, आता है तो गंदा आता है, सड़ा पानी आता है। और बिजली तो कहीं भी एक छोटी सी दुकान पे चले जाइए, उसका जिसका 100 रुपये, क्योंकि इनकी ये जो कहते हैं ना फ्री है, फ्री तब है जब 200 यूनिट आप यूज करोगे। 201 होते ही सबसे बड़ा गेम तो ये 201 हुआ नहीं, पूरा चार्ज हो जाता है। हाँ, वो नीचे से लेके पूरा चार्ज हो गया 201 होते ही। ऐसे ही पानी का, अब इतने घर में अगर जो कोई रहता होगा, पानी 7,000 लीटर से क्या होता है, तो जैसे ही 7,001 हुआ
इन्होंने पूरे का बिल बना के डबल का कर देना, तो कोई फ्री नहीं मिल रहा ये लोगों का। हाँ, एक चीज विनय मिश्रा जो है ईमानदार, मिल रही दिल्ली में फ्री, पूरे हिंदुस्तान में फ्री मिल रही है राशन गरीबों को, वो मोदी जी दे रहे हैं। चाहे वो यहाँ बट रहा हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं अगर जो राशन बट रहा है तो मोदी जी का फ्री मिल रहा है। अब आप देखिएगा आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, सिर्फ दिल्ली में ये ठग एक माता जी बैठी हैं, अगर जो इनको 5 लाख का अगर जो इन्होंने काम किए होते तो उनके मुख्यमंत्री को अपना क्षेत्र क्यों छोड़ के भागना पड़ता, ये उप मुख्यमंत्री को, और इन्होंने सारी टिकटें को काट दी। अगर जो इन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाया होता, अगर जो मैंने यहाँ काम किया है तो लोग हमें पसंद करेंगे ना। अगर जो मैं काम नहीं करूँगा तो कौन, तो सारे 31 टिकट में से एक भी सीट पे रिपीट नहीं है, सारी सीटें, और 2 उनकी जो थे वो दोनों की सीट बदल दी। अगर जो आप इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे थे, आपने पेरिस बनाया था, तो सारे क्यों भाग रहे हो छोड़ छोड़ के। और ये भ्रष्टाचार का भी एक गेम चल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अब टिकटें पैसे लेने हैं तो बदल बदल के वो केजरीवाल का जो बिजली पे भी सर कुछ फ्री नहीं है मतलब। किसी से आप पूछ लीजिएगा, ये अभी इस गली में चले जाओ, सीवर भरा होगा, सीवर भरा हुआ, सीवर के लिए जो जब कंप्लेंट करो ना तो वो आते हैं ऐसे ऐसे खोलते हैं और फिर कहते हैं सीवर नहीं, फिर कहते हैं 2000 रुपये लगेंगे, 2500 रुपये लगेंगे, उससे पहले सीवर साफ नहीं करवा सकते हो आप। झाड़ू तो लगना ही बंद हो गया। जब से मैडम जीती यहाँ हमने नहीं देखा होगा, यहाँ माला पहननी होगी तो आई होंगी, नहीं तो उनका इस विधानसभा में यहाँ से जो काउंसलर है उनका दफ्तर तक नहीं है ना, तो वो कभी आती यहाँ, तो जब आती जब उनको माला पहनाना हो, उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक तो मस्त हैं, विधायक तो अपने हवा मुड़ रहे हैं, तो उनका तो अभी जनता बोलेगी।